तरह आ रहे हैं या ऑर्गेनाइजर हैं, हम सब का एक ही मकसद है कि किस तरह महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए और महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य लिए एक एक्सपो जो आज आपके सामने है, उसके ऑडिटोरियम में बहुत सारी महिला शक्ति को हम आपके सामने रूबरू करवा रहे हैं हमारे रूबरू के श्रृंखला से। और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने जब कल्पना की थी इस एक्सपो की, तो कभी नहीं सोचा था कि हम इस एक्सपो में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी महिलाओं को बुला पाएंगे। और सेलिब्रिटी हम किसे कहते हैं? हर वो इंसान सेलिब्रिटी है जिसने कोई ना कोई मुकाम, चाहे वो किसी भी फील्ड में हासिल किया हो, वो हो। पर जब इस मेले की कल्पना हो रही थी या इस एक्सपो की जब कल्पना हो रही थी, तब ये बात दिमाग में थी कि ये महिलाओं के लिए हो। तो जब मेला या एक्सपो महिलाओं के लिए है, तो स्पीकर्स फिर क्यों ना सिर्फ महिलाएं ही हो। और इसी एम के साथ जब हमने महिलाओं के नाम सोचने शुरू किए, तो सिस्टर बी के शिवानी का नाम अछूता कैसे रह सकता था। और जब अछूता नहीं रह सकता था, हमने सिस्टर शिवानी को कांटेक्ट किया और उन्होंने सहर्ष हाँ की हमारे साथ शामिल होने के लिए, हमारे साथ आने के लिए। नमस्कार सिस्टर शिवानी, मैं इस एक्सपो के बारे में आपको डिटेल्स से बताई और अब मैं अपने टॉपिक पे एक प्रकाश डालते हुए ये कहना चाहूंगी, आज की हमारी एपिसोड जिसका नाम है अहम से वयम तक, यानी मैं से हम तक। तो सिस्टर शिवानी, मैं आपसे मिलवाना चाहूंगी हमारी समिति की, जो हमारी ये एक्सपो की टीम है उसमें, और महिला अधिकार उत्थान समिति की प्रभारी से, जिनका नाम है श्रीमती उषा मोहंता। उषा जी रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और उषा जी आज सामने लेकर आएंगी ऐसे कुछ विषय जिन पर हम सिस्टर शिवानी का दृष्टिकोण चाहेंगे, जो कि हमारी महिला शक्ति को मिले और एक नया नजरिया अपनी परिस्थिति को, महिला सशक्तिकरण को और परिवार को देखने के लिए मिले। ओवर टू यू उषा जी। धन्यवाद गिरिजा जी। सादगी भरा चेहरा और बच्चों सी मुस्कुराहट, सेवा सत्संग साधना जिनका गुरु मंत्र है। यह मेरा एक ख्वाब था कि कभी रूबरू हो सकूं सिस्टर शिवानी दीदी से, जो आज हकीकत में बदल गया। ऐसी ही सुखद अनुभूति हो रही है दीदी आपको अपने समक्ष पाकर। जीवन और दर्शन और आध्यात्म में दिए आपके व्याख्यान उत्कृष्ट श्रेणी में माने जाते हैं। केवल भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी विश्व में भी इनके करोड़ों अनुयायी है। राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान अवार्ड से सम्मानित, टेलीविजन श्रृंखला अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी द्वारा हर घर के ड्राइंग रूम में आपकी पहुंच। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी दीदी आपका। हमारे मन में बहुत से सवाल है जो मैं इस शो के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूंगी। एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से बी के शिवानी बनने के सफर में किसी एक फैक्टर को श्रेय देना पड़े तो आप किसे देंगी, और इस सफर में किस एक फैक्टर का सबसे बड़ा योगदान है? और क्योंकि इंजीनियर तो लाखों बनते हैं दीदी, इंजीनियर तो लाखों बनते हैं, पर शिवानी दीदी तो कोई बिरला ही बनता है। तो प्लीज दीदी आप बताएं। जब मैं पढ़ाई पूरी करके राजयोग मेडिटेशन सेंटर ब्रह्मा कुमारीज में जाने का मुझे अवसर मिला, तो वहां पर निराकार परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को जीवन में लेना शुरू किया। धीरे धीरे लेते लेते उस शक्ति का, उस प्यार का और उस ज्ञान की समझ मिलनी शुरू हुई। वो जीवन में एक्सपेरिमेंट होता गया और एक परमात्मा के साथ बहुत नजदीक का संबंध एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कारों में परिवर्तन का अनुभव होता गया। तो इसका श्रेय तो सिर्फ उनको ही जाएगा और किसी को नहीं जा सकता है, क्योंकि ज्ञान भी उनका है, शक्ति भी उनकी है, प्यार भी उनका है और सेवा भी वो ही करा रहे हैं, तो और किसी को तो नहीं कह सकते। दीदी, क्या बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जब सेंटर पर गई और ये सब सीखने को मिला ज्ञान, तब उसी के बाद धीरे 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 धीरे, पहले से कुछ नहीं था। ओके दीदी, मेरा पहला सवाल है कि कई बार व्हाई सम अप्रिशिएट्स अस एंड अदर क्रिटिसाइजेस। अक्सर हम समाज में
जब भी कुछ नया करने निकलते हैं या कुछ भी सोच करके कुछ नई चीज को लाने की कोशिश करते हैं, तो कई लोग हमारी आलोचना भी करते हैं और कई लोग बढ़ावा भी देते हैं। इस परिस्थिति में हताश ना होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अपने आप को दृढ़ रखने के लिए क्या करना चाहिए? हम कुछ नया करें या कुछ पुराना करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। लोगों की अलग अलग राय होगी हमारे बारे में, और हर एक को अपनी राय रखने का एक हक होता है। हम वो हमारे अनुसार अपनी राय रखें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जैसी सिंपल बात है, आप एक ड्रेस पहनते हैं, आप एक गैदरिंग में जाते हैं, वहां पे 10 लोग हैं, ड्रेस आपकी एक है, आपने वो चूज की, लेकिन आप ये सोचें कि उस ड्रेस की सब महिमा करें वहां जाने के बाद, ये नहीं हो सकता। क्योंकि आपने जो साड़ी पहनी होगी या जो ड्रेस पहनी होगी, वो आपके नजरिए से, आपको वो रंग पसंद है, आपको वो कपड़ा पसंद है, आपने उसको चुना। लेकिन वो जो 10 लोग होंगे वहां पर, उनमें से हर एक की चॉइस अलग अलग होती है। किसी का रंग अलग होता है चॉइस, किसी का कपड़े की। तो उस अनुसार उनमें से कोई आपने जो चूज की ड्रेस, कोई उसकी महिमा करेगा, कोई उसकी निंदा करेगा। तो जबकि एक ड्रेस के बारे में भी हर एक की अपनी अपनी राय होती है, हमारे बारे में भी हर एक की अपनी अपनी राय है, तो जो हम करेंगे उसके बारे में भी हर एक की अपनी अपनी राय होगी। तो वो राय किस आधार पर होगी? जो हम कर रहे हैं उस आधार पर नहीं होगी, जो हम कर रहे हैं उसके बारे में उनका क्या नजरिया है उस आधार पर होगी। तो वो जो हमें सुना रहे हैं या हमें कह रहे हैं या हमारे बारे में कह रहे हैं, वो अपना नजरिया सुना रहे हैं, राइट? अभी अभी शुरू में आपने मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, वो मेरे बारे में नहीं है, वो आपका नजरिया है उस सेवा के बारे में। 2 बातों में बहुत फ़र्क होता है। तो वो आपका नज़रिया था। वही कोई और उसको अलग नज़रिए से कहेगा, तीसरा कोई और उसको अलग नज़रिए से कहेगा, चौथा उसके बारे में कहेगा कि बेकार का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, बिना बात के इतना बड़ा बात क्यों बोल रहे हैं? एवरीवन, हर एक को हक है, उनका अपना नज़रिया होगा। तो इसलिए कोई हमें लगेगा हमारी महिमा कर रहा है और कोई हमें लगेगा कि हमारी निंदा कर रहा है। एक्चुअली दोनों ही शब्द नहीं चाहिए, हर एक अपना नज़रिया सुना रहा है। हमारी ज़िम्मेवारी क्या है कि जब कोई हमारी महिमा कर रहा है, हमें याद रखना है, ये इनका नज़रिया है, शुक्रिया। और अगर जब कोई हमारी निंदा करेगा, ये भी उनका नज़रिया है, उसमें से कुछ फीडबैक लेना है तो ले सकते हैं। महिमा सुनने पर हिलना नहीं। मतलब ये नहीं सोचना, ओह! ये तो मैं बहुत अच्छी बन गई हूँ, सब लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अगर महिमा स्तुति सुनने पर बहुत प्रभावित हो गए, तो निंदा सुनने पर डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। तो एक मंत्र हमेशा पकड़ के रखना है, निंदा स्तुति एक समान। निंदा स्तुति एक समान। जैसे एक पेंडुलम होता है ना घड़ी का, सेंटर में रहना है। अगर स्तुति के समय इस तरफ गए, तो निंदा के समय उस तरफ जाना ही पड़ेगा। इसीलिए निंदा स्तुति एक समान। तो स्तुति में ध्यान रख लें, निंदा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। स्तुति में याद रखेंगे सिर्फ उनका नजरिया है, शुक्रिया। निंदा ये भी उनका नजरिया है, तो दोनों इज फाइन। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होना भी चाहिए। हमें भी अपनी विरासत हो या कोई पद हो, आने वाली पीढ़ी को सौंपना ही हो, चाहे वो घर परिवार हो या समाज हो। लेकिन पद प्रतिष्ठा का मोह और उसकी लालसा के कारण हमें उसे देने में बहुत तकलीफ होती है और हम हिचकिचाते भी हैं। इस विषय पर पारिवारिक संबंध में आपकी क्या राय है? हम जो कुछ प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, उसको अपना अस्तित्व बना लेते हैं। जब कोई चीज को हम अपना अस्तित्व बना लें, तो फिर हमारा उसके साथ लगाव हो जाता है, क्योंकि अब वो मेरी आइडेंटिटी बन गई है। एक बच्चा पैदा होता है, उसको पहले शरीर मिलता है, फिर परिवार मिलता है, फिर वो पढ़ने जाता है, फिर रोल और पोजीशन तो बहुत बाद में मिलता है। लेकिन जैसे जैसे एक एक चीज मिलती जाती है, वो उसकी आइडेंटिटी बनती जाती है। मैं कौन? अगर हमसे कोई पूछे आप कौन, अपना परिचय दीजिए, तो हमारे परिचय में हमारे वो सारे रोल्स एंड पोजीशंस आ जाते हैं। तो जब हम अपने पद और जो कुछ हमने पाया, उसको अपना अस्तित्व बनाते हैं, तो अगर हमें वो किसी और को देना पड़े या हमारा वो खोने वाला हो, तो हमें लगता है फिर हम कौन रहे? अगर मैं ये नहीं हूँ तो अब मैं कौन हूँ? तो मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाती है। और समाज में
जिसके पास वो आइडेंटिटी होती है, हमें लगता है वो आइडेंटिटी के लिए हमें सम्मान मिलता है, लोग हमें पूछते हैं। अब अगर वो चली गई तो लोगों का सम्मान भी चला जाएगा, लोग जो मुझे पूछते थे वो भी खत्म। तो जब इतना कुछ खोने का डर होगा, तो फिर हम कैसे उसको किसी और को दे सकते हैं? तो इसलिए इसमें आध्यात्म हमें बहुत सहयोग देता है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। हमारी विशेषताएं और हमारा गुण, वो हमारा अस्तित्व है। हमारे संस्कार हमारा अस्तित्व है। बाकी इस जीवन की यात्रा में हम जो कुछ पाते हैं, जो कुछ हमें मिलता है, वो आज है और कल चला जाएगा। फाइनली एक दिन परिवार भी खो देंगे और शरीर भी खो देंगे। सब कुछ जो इस यात्रा में मिलता है, वो सब कुछ एक ना एक दिन खोने वाले हैं। एक ही चीज है जो अविनाशी है, आत्मा, आत्मा के गुण और संस्कार। तो इसीलिए जब वो बात याद रहेगी, तो जो कुछ मिलता है उससे कभी लगाव नहीं होता। वो मिलता है सेवा के लिए। ये लक्ष्य रखना है। ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, ये परमात्मा द्वारा मुझे सेवा करने के लिए ये रोल मिला है। उसको सेवा अर्थ यूज करना है। और जो लोगों से हमें सम्मान मिलता है, वो हमारे रोल के लिए नहीं होता, सोल के गुणों के लिए होता है, आत्मा के गुणों और संस्कारों के लिए होता है। तो गुणों और संस्कारों पर पुरुषार्थ करें और अपना रोल प्यार से ट्रस्टी होकर निभाएं। आज ये रोल मेरे पास है, कल ये किसी और के पास जाएगा। जब तक ये हमारे पास है, तो हमें इसमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। निस्वार्थ भाव से जब सेवा करेंगे, तो सिर्फ देने की भावना से सेवा करेंगे। उस रोल से कुछ चाहिए नहीं होगा। जब किसी रोल से कुछ चाहिए नहीं होगा, तो रोल को खोने का कभी डर नहीं रह सकता। उस रोल में सिर्फ देने के लिए रहना। और जब वो रोल छूटेगा या वो रोल किसी और को जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास कोई और रोल रेडी है अभी। एक सेवा पूरी होगी, तो दूसरी सेवा मिलेगी। यही तो हमारी वृद्धि है, हमें और आगे सेवा करते जाना है। लेकिन अगर हम एक ही चीज को पकड़ के रखेंगे, तो हमारे द्वारा परमात्मा जो और कार्य करा सकते होंगे, वो नहीं कराएंगे, क्योंकि हम एक ही खिलौने को पकड़ के बैठ जाएंगे। बच्चा बड़ा हो गया, वो बचपन वाला ही खिलौना पकड़ के बैठा है। तो हमने उस रोल में जो सीखा, जो अनुभव किया, जो हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिली, हमें उसको अगले रोल में लेके जाना है। हमें वो बचपन की तरह उसको खिलौने की तरह पकड़ के नहीं रखना है। लेकिन वो तब होगा अगर हम उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ एक सेवा का साधन मानेंगे। तो वो बहुत प्यार से किसी के साथ भी शेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया दीदी। अब मैं, ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये महिला सशक्तिकरण समिति द्वारा किया जा रहा है। तो आपके नजर में महिला सशक्तिकरण की क्या परिभाषा है? महिला हो या पुरुष हो, सशक्तिकरण तो हमें अपना, सबको अपना करना है, क्योंकि शक्ति आत्मा की बढ़ानी है। नारी व नर, ये तो हमारा ये वस्त्र है, ये शरीर रूपी वस्त्र जो हमने पहना हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमारी सोच, हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं, हमारे संस्कार, क्योंकि हमारे संस्कार से हमारा संसार बनता है। आज हम सबके मन में संसार के प्रति बहुत प्रश्न है। ये ऐसे क्यों है, दुनिया में ये ऐसा क्यों है, ये ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। हम संसार को सुंदर बनाना चाहते हैं। हम संसार में शांति चाहते हैं, एकता चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं, संसार में चाहते हैं। हम कहते हैं वो नई सी दुनिया, प्यारी सी दुनिया कैसे बनेगी? वो संस्कारों से बनेगी। तो संस्कार परिवर्तन, ये सबसे बड़ा सशक्तिकरण है। संस्कार परिवर्तन हो गया, तो बाहर सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो हमें अपने संस्कार, कौन से संस्कार, अभी कौन से संस्कार ज्यादा समाज में जागृत है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वो 5 विकार जो हम रोज सुनते हैं कि ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, चिंता, तनाव, इसको हमने अपने संस्कार मान लिया है। ये हमारे संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार हैं पवित्रता, सुख, शांति, खुशी, आनंद, ज्ञान, शक्ति, ये हमारे संस्कार हैं। तो ये जो विकार हैं, इनको खत्म करना और आत्मा के जो निज गुण और संस्कार हैं, इसको इमर्ज करना, ये संस्कार परिवर्तन सशक्तिकरण है। और जब ये सशक्तिकरण होगा, बाहर सब कुछ बदल जाएगा। बहुत ही सुंदर ढंग से महिला सशक्तिकरण की परिभाषा दीदी आपने दी है। बिल्कुल नहीं। और
अब क्वेश्चन है आपके पास कि आजकल हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ बढ़ गए हैं। एकल परिवार जिसमें दोनों पेरेंट्स वर्किंग है और बच्चे आया के साथ या डे केयर में अपना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स अपने बच्चों में कैसे अच्छे संस्कार के बीज बोए और परिवार को संस्कारित करें और सशक्त बनाएं? जहां तक हो सके अपने पूरे परिवार के साथ रहिए। कई बार क्योंकि हमें संस्कार अलग अलग होते हैं, हमें लगता है मुझे बहुत एडजस्ट करना पड़ता है इन सबके साथ रहने में, इससे अच्छा तो हम अलग रह सकते हैं। हमारे पास धन बहुत है तो हम अलग मकान ले सकते हैं, हम सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। हम किसी को रख भी सकते हैं मकान का ध्यान रखने के लिए, बच्चों का ध्यान रखने के लिए, और वो लोग रखेंगे भी बहुत अच्छा। लेकिन जो एक ग्रैंड पेरेंट्स की, एक दादा दादी की, एक नाना नानी की, एक चाचा चाची की, ताया ताई की, बुआओं की, इनकी जो भावनाएं होती हैं, इनकी जो दुआएं होती हैं, इनकी जो वाइब्रेशन होती है बच्चों के प्रति, वो तो किसी और की नहीं हो सकती है ना। तो बच्चा उन वाइब्रेशन से, उन दुआओं से, उन शक्तियों से उसमें पल सकता है, लेकिन वो बच्चा अकेला बड़ा हो रहा है। तो जहां तक हो सके हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए इकट्ठे रहने का। तो अगर हम उसी शहर में रह रहे हैं तो हमें इकट्ठे जरूर रहना चाहिए। अगर हमें किसी कारणवश अलग रहना पड़ रहा है, मतलब हमारी नौकरी किसी और शहर में है या किसी और देश में है, बस उसी मजबूरी से हमें अलग रहना चाहिए, नहीं तो हमें एक साथ ही रहना चाहिए। तो जब हम अलग रह रहे हैं तो भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे संस्कारों से परवरिश होती है। सबसे पहले संस्कार कब डलते हैं? जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, इसीलिए उसको गर्भ संस्कार कहा जाता है। गर्भ में सबसे पहले संस्कार डलते हैं बच्चे के अंदर, और माता-पिता दोनों के संस्कार डलते हैं। तो वो 9 महीने का जो समय है, वो सिर्फ एक शरीर गर्भ के अंदर नहीं बन रहा, आत्मा के अंदर संस्कार डल रहे हैं। ऐसे समय पर माता-पिता क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो संस्कार डल रहे हैं। अब अगर उस समय पर हम ज़्यादा समय फ़ोन को ऐसे-ऐसे देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से बहुत सारी बातें अपने अंदर भरते रहते हैं, उसके अंदर की भाषाएँ अलग-अलग होती हैं, बहुत तरह के शब्द का उपयोग किया जाता है। अगर उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, ये सब संस्कारों की बातें हम सुन पढ़ देख रहे हैं, तो वो ही वाले वाइब्रेशंस उस बच्चे के अंदर जा रहे हैं, जो गर्भ के अंदर बन रहा है। तो इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण ध्यान रखना है गर्भ संस्कार। उस समय हम क्या खाते-पीते हैं? हमें सात्विक भोजन खाना है, घर पर खुद बनाकर भोजन खाना है, बनाने के समय परमात्मा को याद करते हुए खाना खाना है। तो फिर अगर वो माता-पिता रोज़ प्रसाद खाएँगे, घर में खुद बनाएँगे, प्रसाद खाएँगे, तो गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी तो प्रसाद के वाइब्रेशंस मिलेंगे ना, जो सात्विकता से गर्भ में पलेगा। सात्विक संस्कार, सात्विक भोजन, सात्विक बातें सुनेगा, पढ़ेगा। इसलिए पहले ज़माने में महिलाओं को क्या कहा जाता था? अच्छा चित्र देखो, सामने देवी-देवताओं का चित्र देखो, उसी को देखते रहो तो फिर वैसे वाला बच्चा होगा। ये कोई ऐसे कहने की बात नहीं थी। जिस चित्र को वो देखेंगे, उस चित्र का चिन्ह यहाँ बनता जाएगा, और जिस चित्र का चिन्ह यहाँ बनता जाएगा, वो चिन्ह के वाइब्रेशंस गर्भ में जाएँगे। अब आजकल कौन से चित्र देख रहे हैं? तो कहाँ तो देवी-देवताओं के चित्र देखते थे, और अब कौन से चित्र देख रहे हैं, तो फिर फ़र्क तो पड़ ही जाएगा ना वहीं से। तो सबसे पहले ध्यान उस 9 महीने के दौरान रखिए कि इस समय आप जो सुन, पढ़, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, आप इस समय ही अपने बच्चे का व्यक्तित्व बना रहे हैं। ये इसका बहुत आगे जाकर भी असर पड़ता है। ये वैज्ञानिक तौर से भी अब सिद्ध किया गया है। फिर उसके बाद भी जब बच्चा बड़ा हो रहा है, भले आपको बच्चे को छोड़कर जाना पड़ता है पूरा दिन काम पर, कोई बात नहीं, वो तो एक ज़िम्मेवारी है। लेकिन आपके संस्कार कैसे हैं? वो संस्कार उस बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, इवन अगर आप दूसरी जगह पर हैं। तो आप कितना समय नहीं बिता पाते होंगे शायद इकट्ठे, लेकिन आपके संस्कार, आपकी वाइब्रेशंस, अगर आप पूरा दिन ऑफ़िस में रहे, लेकिन ऑफ़िस में ईर्ष्या भी की, चिंता भी की, नाराज़ भी हुए, दुखी भी हुए, तो आप घर पे आकर वही वाइब्रेशन लेकर आएँगे और वही वाइब्रेशन बच्चे को मिलेंगे।
तो ध्यान संस्कारों पर रखें। ये ना सोचें कि हम दूर हैं या बच्चा अकेला है, उससे नहीं संस्कार बदलते। संस्कार माता-पिता के संस्कारों से बनते हैं। तो वो परवरिश हमें देनी है, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वर्षा है जो बच्चे को मिलता है। हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये वर्षा है जो हर बच्चे को माता-पिता से मिलता है। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने बताया कि बच्चों को कैसे संस्कारवान बनाया जा सके वर्किंग होने के बावजूद भी। हमें जानना है कि पैसा है हमारे पास तो हमको और चाहिए, नौकरी है तो और अच्छी नौकरी चाहिए। जीवन में हर समय हमें आगे बढ़ने की दौड़ रहती है। ये अति महत्वाकांक्षाएं लोगों के जीवन में तनाव का बहुत बड़ा कारण होता है। एम्बिशियस होना तो बहुत ठीक है, लेकिन लक्ष्य और अति महत्वाकांक्षाओं के बीच कैसे हम अपना तालमेल बैठा पाएंगे? आत्मा का मूल संस्कार है खुशी, सुख। लेकिन हम आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जब हम नहीं करते हैं, तो हम शांति नहीं महसूस करते, खुशी नहीं महसूस करते, प्यार नहीं महसूस करते। तो जो यहाँ अनुभव नहीं होता, तो वो हमें बाहर से चाहिए होता है। तो हम अपनी चीज़ों में खुशी ढूँढते हैं, हम अपने ओहदे में खुशी ढूँढते हैं, हम अलग-अलग जगह जाना चाहते हैं शांति के लिए, हम लोगों से प्यार की अपेक्षा रखते हैं। तो जो हमारे मूल संस्कार हैं, हम वो बाहर ढूँढ रहे हैं। तो अगर मैं अपनी चीज़ों में, अपने काम में, अपने ओहदे में खुशी और सम्मान ढूँढूँ, तो उसका तो कोई अंत ही नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ है नहीं। मैं ढूँढती जाऊँगी, ढूँढती जाऊँगी, ढूँढती जाऊँगी। मैं बोलती हूँ इसमें नहीं मिला, अभी और आगे, इसमें नहीं मिला, अभी और आगे, तो वो खत्म ही नहीं होता कभी। इच्छाएँ खत्म ही नहीं होती हैं। अगर हम रोज़ आधा घंटा भी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए थोड़ा-सा समय निकालें, ध्यान, मेडिटेशन, सत्संग, आध्यात्मिकता को यहाँ भरें, आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों को जागृत करें, तो हम काम पर जाएँगे, खुशी के लिए नहीं, चीज़ें खरीदेंगे, खुशी के लिए नहीं, खुश रहकर सामान खरीदेंगे जिस चीज़ की घर पे आवश्यकता है। हम खाना खाएँगे सेहत के लिए, खुशी के लिए नहीं। आज हम खुशी के लिए खाना खा रहे हैं, ये खाएँगे तो अच्छा लगेगा, वो खाएँगे। इस वजह से जो सही है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। जो टेस्टी है वो ढूँढ रहे हैं, जो हेल्दी है वो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हम खुशी को किसी तरह पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज़ अपने जीवन में आधे 1 घंटे का समय रखिए, सुबह-सुबह ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन। ये अगर करेंगे, आत्मा के मूल संस्कार जागृत होते जाएँगे, संतुष्टता आपका संस्कार बन जाएगा, सुकून, शक्ति, खुशी आप कहीं से माँगेंगे नहीं, ढूँढेंगे नहीं, आप प्यार की अपेक्षा नहीं, आप प्यार देने वाले बन जाएँगे। जब आत्मा यहाँ भरपूर होगी, तब हम सब कुछ करेंगे, लेकिन खुशी और प्यार के लिए नहीं, खुश होकर करेंगे और उतना करेंगे जितना हम आराम से कर सकते हैं। और सब कुछ करते हुए तनाव हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि सुबह-सुबह हमने आधे घंटे का समय दिया था इसको शक्तिशाली बनाने के लिए। जब ये कमज़ोर होता है, तब ये छोटी-छोटी बातों में टेंशन और चिंता करता रहता है। तो जैसे शरीर के स्वास्थ्य के लिए समय निकालते हैं, आत्मा के स्वास्थ्य के लिए समय निकालना है। तो आत्म सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो पहले खुद आत्मनिर्भर बनना होगा। अर्थात आत्मा परिस्थिति और व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। ये नहीं कि छोटी-सी बात हुई, चिंता हो गई, उन्होंने कुछ कहा, मैं उदास हो गई। ये कोई आत्मनिर्भर नहीं, ये लोग निर्भर हो गया, ये परिस्थिति निर्भर हो गया। तो आत्मनिर्भर बनना ये सबसे बड़ी शक्ति की आवश्यकता है इस समय। तनाव दूर करने का आपने बहुत ही अच्छा तरीका बताया है कि अपने मन की शक्ति को मतलब विकसित करना है। बहुत ही सुंदर तरीके से दीदी आपने बताया है। अब मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह हम महेश्वरी समाज की महिलाएं, हम महेश्वरी समाज को बिलोंग करते हैं, तो हम महेश्वरी समाज की महिलाएं अपने आप को परिवार में स्थापित कर सकें, जिससे पारिवारिक समरसता भी बनी रहे और सशक्त रूप से हम बाहरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नई ऊंचाइयों को भी छू सके। नव युवतियां और जो बड़ी उम्र के जो हमारी महिलाएं हैं, जैसे सास और बहू या बेटियां, अपने आप को अपने परिवार में स्थापित करके एक दूसरे के लिए सपोर्ट बने
और एक सशक्त परिवार का आदर्श स्थापित कर सके। दीदी, आपसे इस बारे में प्रकाश डालने का अनुरोध करूंगी। हमारे महेश्वरी समाज की नवयुवतियों और उन बड़ी उम्र की हमारी सारी महिलाओं के लिए एक संदेश। एक परिवार, चाहे वो 2 का हो, 4 का हो, 10 का हो, ये परिवार में कौन है? उतने सारे जो लोग रहते हैं ना, उनके रिश्ते किस आधार से बनते हैं, उनकी मन की स्थिति कैसी है। रिश्ते यहाँ नहीं बनते हैं कि हम एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। रिश्ते बनते हैं हम एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं। हमारी सोच एक दूसरे के लिए शुभ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। एक भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए मन में, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे करते हैं, ये क्यों करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ की शक्ति का ध्यान नहीं रखते हैं, तो छोटी छोटी बातों पर हम दूसरे की निंदा करने लगते हैं, मन में प्रश्न उठाने लगते हैं, उनको बदलने की कोशिश करते रहते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर शक्ति नहीं है एडजस्ट करने की। तो जो हमारे रिश्ते हैं वो यहाँ बनते हैं, रिश्ते यहाँ बाद में बनते हैं, पहले यहाँ बनते हैं। अब अगर 2 लोग हैं एक रिश्ते के अंदर, दोनों कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, दोनों कहते हैं मुझे सम्मान चाहिए। अब अगर दोनों को चाहिए तो देने वाला कौन बनेगा उन दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों को ही चाहिए। तो दोनों को चाहिए नहीं हो सकता, एक को देने वाला बनेगा। तो वो देने वाला कैसे बनेगा? जब वो खुद अपने को यहाँ भरेगा। तो आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर, पावर हाउस से कनेक्ट कर, इस बैटरी को चार्ज करो। इस बैटरी को चार्ज करेंगे तो दूसरी बैटरीज को चार्ज कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई भी बैटरी अपने आप को चार्ज नहीं करेगी, तो सारी डिस्चार्ज बैटरी का रिश्ता एक दूसरे से कैसा बनेगा? सारे खाली खाली होंगे तो एक दूसरे से मांगते ही रहेंगे, अपेक्षाएं खत्म ही नहीं होंगी, इच्छाएं खत्म ही नहीं होंगी। और जब इच्छाएं और अपेक्षाएं खत्म नहीं होती, तो रिश्तों में टक्कर होती ही होती है। आप सब रास करते हैं, गरबा करते हैं, डांडिया करते हैं, कितना प्यारा डांस फॉर्म है। उसमें क्या होता है, सब इतने सारे लोग होते हैं एक सर्कल के अंदर, है ना? उन सबके हाथ में डंडा होता है। सोचो डंडे के साथ डांस कर रहे हैं। लेकिन जब एक का डंडा ऐसे आता है ना, तो दूसरे को उसका डंडा देखकर अपना मारना होता है, तो वो डांस बन जाता है। अगर अपना अपना ही ऐसे मारेंगे, तो वो तो युद्ध का मैदान बन जाएगा वहीं पर। तो इसी तरह परमात्मा कहते हैं संस्कारों की रास करनी चाहिए। एक का ये संस्कार है, उसको देखकर मुझे समझकर अपना संस्कार यूज करना है, तो वो घर में एक संस्कारों की रास हो जाएगी। अगर मैं और मेरा चलता रहेगा कि मेरा ये संस्कार है, मेरी बात राइट है, तो वो घर एक युद्ध का मैदान बन जाता है, अर्थात टक्कर बहुत होने लगती है। तो वो जो अहम है, अहंकार, अहंकार अपमानित भी बहुत जल्दी होता है। इसलिए रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ की शक्ति को बढ़ाएं, घर में सात्विकता लाएं। आज हम घर बड़े बना चुके हैं, घर सुंदर बना चुके हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे घर में कोई प्रवेश करे तो उसको प्रवेश करते ही सुकून महसूस हो। एंटर करते ही उसको सोफा, पर्दे, पेंटिंग ये नहीं दिखाई दे, उसको अंदर आते लगे यहाँ बड़ी शक्ति है, यहाँ बड़ी पवित्रता है। ये है सफलता। सफलता ये नहीं है हमारा कितना बड़ा मकान बन गया, सफलता ये है हमारे घर की शक्ति क्या है, वाइब्रेशन क्या है, ऊर्जा क्या है। वो किससे बनेगी? हमारे मन की स्थिति। तो घर में सात्विकता ले आइए, अपना ध्यान रखने के लिए समय निकालिए, रिश्ते अपने आप बहुत सुंदर बन जाएंगे। रिश्तों के बारे में मेहनत नहीं करना, ये बैटरी को चार्ज करें, सारे रिश्ते बहुत अच्छे बन जाएंगे सारे। बहुत ही अच्छे ढंग से रिश्तों को कैसे संभाला जाए दीदी आपने बताया। आपने हमें सही मार्गदर्शन देकर प्रेरित किया, हमारी सारी जिज्ञासाओं का सुंदर तरीके से समाधान किया। आपने अपना अमूल्य समय दिया एवं अपने मीठे बोल पर हमें सुकून महसूस करा। आप हमारे लिए प्रकाश की किरण हैं। इन असाधारण यादों को अपने दिल में समेटे एवं हमारा दिन रोशन करने के लिए धन्यवाद। ओम शांति दीदी। अब गिरजा दीदी, गिरजा जी। जी, बहुत सुंदर एक कार्यक्रम चल रहा था। हमारी समिति की प्रभारी सामाजिक कार्यकर्ता, वर्षों से जिन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, उषा जी मोहंता चर्चा कर रही थी सिस्टर बीके शिवानी से। सिस्टर शिवानी, गर्भ संस्कार के बारे में हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं हमारे अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के बैनर के अंतर्गत। अस्तित्व और नजरिए के बारे में
जो हम जानना चाहते थे, और साथ ही एक नई चीज यानी शुद्ध सोच के साथ एडजस्ट करना है, चेंज नहीं करना है, देना है, लेना नहीं है हर वक्त। और सोल में गुणों को पैदा करते हुए हम अहम से वयम तक की यात्रा को कैसे तय करेंगे, पेंडुलम की तरह अफेक्ट होकर कभी इधर या कभी उधर नहीं जाएंगे, बल्कि दिमाग को स्थिर कर कर हम, जैसे आपने सिखाया, उस कदम पर, उस डगर पर आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आज के लिए मेरा मूल मंत्र रही, वो ये है कि नर या नारी मात्र वस्त्र है, संस्कारों को सशक्त करना होगा। नर या नारी को सशक्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर संस्कार सशक्त रहेंगे। तो अंत में मैं सिस्टर शिवानी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे एक ईमेल पर उन्होंने हाँ भरा हम लोगों के साथ देने के लिए। और आज के कार्यक्रम में सिस्टर शिवानी, मैं आपको भी आग्रह करूंगी कि हमारे एक्सपो में, जैसा आपने बताया कि खुशी के लिए शॉपिंग ना करें, खुश होकर शॉपिंग करें, तो खुश होकर कुछ थोड़ी सी शॉपिंग अगर आप भी करके जाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और यही मैसेज मैं सारे स्टॉल ओनर्स की तरफ से सभी विजिटर्स को और पदाधिकारियों को देना चाहूंगी कि आज की शॉपिंग जो भी करें, सिस्टर शिवानी के आदेश अनुसार कहें या गाइडेंस अनुसार कहें या सुझाव अनुसार कहें, जो उन्होंने दिया है, अपनी खुशी के लिए आज बिल्कुल सामान ना खरीदें, बल्कि खुश होकर शॉपिंग करें। आई एम श्योर ये सामान आपके घर में आकर जरूर बरकत करेगा। धन्यवाद सिस्टर शिवानी, धन्यवाद आज सभी श्रोताओं को। थैंक यू। ये थी सिस्टर शिवानी के साथ आज की हमारी रूबरू की लास्ट सीरीज, और इस सीरीज के आखिरी दिन, जो कि शायद हमारे सखी एक्सपो का भी आखिरी दिन है, मैं आप सभी को एक बार फिर से ये कहना चाहूंगी, ये आग्रह करना चाहूंगी कि जरूर शॉपिंग करें, और जैसे सिस्टर शिवानी ने कहा वैसे खुश होकर शॉपिंग करें, और शॉपिंग करते करते अपनी सेल्फी खींचकर सेल्फी बूथ में और उसको सखी एक्सपो ग्रुप में भी पोस्ट करें। आज हमारी सखी एक्सपो की 9 दिवसीय यात्रा का आखिरी दिन है, और मैं शिव मंगल सिंह सुमन की एक कविता को कुछ अपने शब्दों में पिरोते हुए सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने जिस तरह हम लोगों को साथ दिया इस एक्सपो के दौरान और इस एक्सपो में, तो जिससे पथ पर स्नेह मिला, जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। हमारी सभी समिति सहप्रभारियों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जिन्होंने एक दूसरे के साथ और प्रदेशों के साथ सामंजस्य मिलवाया। बहनों, कार्य क्षेत्र में बहनों का हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पग डग मंजिल लंबी, तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद, जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जिस तरह घर में विपरीत परिस्थितियों में भी सभी समिति सह प्रभारियों ने काम किया, ना सिर्फ प्रदेश अध्यक्षों के साथ सामंजस्य मिलवाया, बल्कि स्टॉल ओनर्स के साथ भी डायरेक्ट टच में रहे। टेक टीम का धन्यवाद कि जिन्होंने लॉकडाउन के बावजूद जिस तरह से सभी का साथ दिया, और घर में रहकर भी ना रात देखा ना दिन, बल्कि रात को 2-2 बजे तक काम किया। लॉकडाउन के माहौल के बावजूद, नवरात्रों के व्रत के बावजूद जिस तरह उन्होंने काम किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सखी एक्सपो में आए सभी अतिथियों, स्पीकर्स के रूप में आए हों, चाहे गेस्ट बनकर आए हों, स्टॉल ओनर्स हों या शामिल हुए दर्शक, उन सबके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम लोगों का करते करते जब काम सभी, सांसों पर अवलंबित काया, पथ पर चलते जब चूर हुई, 2 स्नेह शब्द मिल गए आपके, मिली नव स्फूर्ति, थकावट दूर हुई। क्योंकि जब आपके मैसेजेस हमको मिल रहे थे कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब आपके फीडबैक्स मिल रहे थे, तो अगर घर की परेशानियों में हम परेशान भी थे,
थक भी रहे थे तो वो नव स्फूर्ति का काम कर रहे थे, आपके फीडबैक वीडियोस, फीडबैक मैसेजेस, और हम लोगों को फिर से एक बार रिजुविनेट कर रहे थे कि वापस काम पे लग जाओ। बहुत सारे लोग हम पर आश्रित निर्भर होकर बहुत सुंदर काम के लिए हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। हमारे जो पथ प्रदर्शक थे, जिन्होंने हमें नेगेटिव फीडबैक्स भी दिए और जिन्होंने हमें बताया भी कि ये चीज को सुधार लीजिए, अच्छा होगा, या इस चीज को ऐसे कर लीजिए, अच्छा होगा, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि पथ के पहचाने छूट गए और साथ साथ चल रही याद, जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। आप कभी ये मत सोचिएगा कि हम कहीं भी उन्हें भूले, लेकिन उनके स्नेह को हम हमेशा याद रखेंगे। जिस तरह उन्होंने हमारी कमी कमजोरियां बताई और हमें गाइड किया कि आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि कोई अपना ही ये काम करता है। नेगेटिव रिमार्क देना तो बहुत बड़ी बात होती है, और उन लोगों का जो कार्यक्रम में अब तक शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, जो साथ ना दे पाए हमारा, जो साथ ना हमारा दे पाए, उनसे कब सुनी हुई डगर, मैं भी ना चलूं यदि तो भी क्या, मैं भी ना चलूं यदि तो भी क्या, राही मर लेकिन राह अमर। आभारी हूं मैं उन सब की, आतिथ्य का जो दे गए प्रसाद, जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। आज आखिरी दिन है, लेकिन आपके पास अभी बहुत सारा समय बाकी है। 11 साढ़े 11 अभी बजे हैं। आप रात 12 बजे तक आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। जो रह गए वो ये मत समझिए कि हम रह गए, आपके पास आज का पूरा दिन है। जरूर एक्सपो में ज्वाइन करिए, जरूर शॉपिंग करिए और खूब खुशी बांटिए, खुश रहिए। कोविड आया है, चला जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आने वाला आता है और चला भी जाता है, ये सिर्फ समय की बात है कि कुछ समय में सब कुछ फिर से नॉर्मल होगा और फिर से ठीक होगा। और यही आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद कहते हुए विदा चाहूंगी इस सीरीज के माध्यम से, जिसका नाम है रूबरू। धन्यवाद।